कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल होने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो कल की कथा में हमने सुना कि दक्ष ने अपने पुत्रों के वैराग्य मार्ग पर जाने के कारण और जिसके कारण की नारद जी थे, नारद जी के उपदेश थे, कुंडलीदाधीश जी बम बम बोले। सबसे पहले तो मैं आज सभी श्रोताओं को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें, आप सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। सत्यनारायण पांड्या जी हर हर महादेव। इलाहाबाद से आप कथा से जुड़े हैं, हमारे बहुत ही प्रिय साथी हैं। तो नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष ने कि तूने मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मेरी सृष्टि को बढ़ाने की जो संतानों के द्वारा योजना थी सारी तुमने समाप्त कर दी। मोनू शर्मा जी हर हर महादेव। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो और दक्ष ने शोकवश तुम्हें श्राप दे दिया, वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था और तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और कोई भी अपने मन में चित्त में विकार नहीं आने दिया। हर हर महादेव। बहुत बड़ा सूत्र है। अब मैं जो कथा का वाचन करता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, उसमें से सूत्र निकालता हूँ बस, क्योंकि जीवन मूल्य के सूत्र और इसको कहानी रूप में पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कहानी भी है इसमें, कोई इतनी कोई सुरीली कहानी या कोई ऐसी है नहीं मनोरंजन वाली। इसमें सूत्र भरे पड़े हैं, चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे रामायण हो, कोई भी ग्रंथ हो। तो जो महापुरुष लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विवेकी लोग होते हैं, जो समझते हैं इस प्रपंच को, वो दूसरे के द्वारा कहे हुए कटु शब्द या श्राप को सुन करके मन में विकार नहीं लाते, क्रोध भी नहीं करते, ना उसका प्रतिकार करते, केवल हरि इच्छा समझ करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यही ब्रह्म भाव है, मन में विकार न आने देना। और तुम में अंदर ब्रह्म भाव है कि तुमने विकार नहीं आने दिया, दक्ष का श्राप चुपचाप सहन कर लिया। तुम ईश्वर कोटि के महात्मा हो और ईश्वर कोटि का महात्मा जो होता है वो स्वयं श्राप को मिटा देने में समर्थ है, परंतु फिर भी तुमने सहन कर लिया। यही ब्रह्म भाव है और यही ईश्वर के समान महात्माओं का लक्षण है। एक सूत्र है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि
इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां पहुंचा, उसे सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर संबंध स्थापित करवाया, क्योंकि दक्ष तुम्हारा भाई तो है ही। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, मानस पुत्र हैं। मैंने तुम्हारा समझौता करवाया, संबंध बनवा दिया तुम्हारा चंद्रशेखर दादी जी। हर हर महादेव। तुम मेरे पुत्र हो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद को, और मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। उसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया। और उन सब का विवाह धर्म आदि के साथ कर दिया। किस प्रकार दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं तो विधि पूर्वक धर्म को विवाह दी, ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी, 13 10 23। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, 27 और 13 40। भूत या बहुपुत्र अंगिरा और किसासों को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी, 6। और 4 कन्याओं का विवाह अर्शनेमी के साथ कर दिया। इस प्रकार तेरह और 27, 40 और 10 कन्याएं धर्म को 50, और ये 6 और 4 10 60 पूरी हो गई। इन सब की संतान परंपराओं से 3 लोक भरे पड़े हैं। हर हर महादेव। इसलिए विस्तार वैसे मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा, बहुत विस्तार हो जाएगा, उनका सारा कैसे जिक्र करूंगा। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, कल्प भेद से, और कुछ लोग उनको छोटी पुत्री मानते हैं, कुछ लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं। ये तीनों मत ठीक है, कल्प भेद से, अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से होता है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी शीत दक्ष प्रजापति ने बड़े प्रेम से जगदम्बिका का ध्यान किया। बार बार उनकी अंजलि बांधकर नमस्कार करके विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते हैं। शिवा संतुष्ट हुई और सोचा कि अब वीरिणी के गर्भ से मैं अवतार लूं, दक्ष के घर। ऐसा विचार करके जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। उत्तम मुहूर्त देख करके दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया और गर्भधारण के उनकी पत्नी में सारे चिन्ह प्रकट होने लगे। जैसे ही महामाई शक्ति उनके गर्भ में आई, वीरिणी की शोभा बहुत बढ़ गई, महामंगल रूपिणी हो गई वो। और इस प्रकार प्रजापति ने ब्राह्मणों को अपनी इच्छा के अनुसार बहुत दान दिया। सारी संस्कार किए गए पुरुषोनादि। विष्णु जी भी बड़े प्रसन्न हुए, सभी देवता प्रसन्न हुए कि सती दक्ष के घर गर्भ में पूछ की दक्ष की पत्नी के। सब ने आकर के जगदम्बा जी का
सतवन किया, पूजन किया गर्भ में। जब 9 महीने बीत गए तो 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों की अनुकूलता देखते हुए देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हो गई। अवतार लेते ही दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे। दोनों हाथ जोड़ करके दक्ष ने नमस्कार किया। जगत माता शिवा उस समय दक्ष से बोली, इस प्रकार बोली कि उसकी मां ना सुन सके। देवी बोले, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। आज तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो गई है। अब तुम तपस्या के फल को ग्रहण करो। ऐसा कह करके देवी ने अपने माया से शिशु रूप, छोटी बालिका का रूप धारण कर लिया और वे वहां रोने लगी। बालिका का रोदन सुन करके सभी दासियां और स्त्रियां बड़े वेग से वहां आई और अशिकनी के पुत्री का अलौकिक रूप देखकर सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। बाजे बजने लगे, ब्राह्मणों को दान दिया गया और दक्ष ने उसका प्रसन्नता पूर्वक नाम रखा उमा। दक्ष कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाल्यावस्था में उसके सारे गुण थे। दक्ष कन्या स्त्री सखियों के बीच बैठा बैठी जब अपने भवन में निकल होती तब बार बार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती, चित्र बनाने लगती शिव की मूर्ति का। रिद्धि भारद्वाज जी हर हर महादेव, अखंड सौभाग्यवती भाव, आयुष्मती भाव, कल्याणमस्तु। मंगलमय सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तो वह रुद्र का नाम लेकर के शिव का स्मरण किया करती। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ आकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वो तो तीनों लोक की सबसे सुंदर कन्या थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। तत्पश्चात मैंने विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो तुम्हारे मन में है उन्हीं सर्वज्ञ जीते जगदीश्वर भगवान महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। नारद सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में कुछ देर ठहरा और उनसे विदा लेकर के तुम और मैं अपने अपने स्थान पर चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब सती के धीरे धीरे कुमार अवस्था पार गई और उसमें युवा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। तब दक्ष के चिंता हुई कि महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की अभिलाषा रखती थी। अतः वो पिता के मनोभाव को समझ करके माता के निकट गई और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए, प्राप्ति करने के लिए अपनी माता से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः घर पर ही उसने अपनी महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या आरंभ कर दिया, आराधना। आश्विन मास में नंदा यानी प्रतिपदा, छठी और एकादशी तिथि में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया। इसी तरह कार्तिक मास, मृगशिर मास, सभी मासों में अलग अलग तरीके से जो विधि विधान बताए गए हैं वो सारा इसमें, उसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और महीने में सारे दिनों सती शिव की आराधना में सलग होती, हर महीने। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से शिव का ध्यान करने लगी। उन्होंने उसी समय सब देवता, ऋषि, भगवान विष्णु मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए।
सती तो मूर्तिमती सिद्धि के समान ही जान पड़ती थी। श्री विष्णु आदि सब देवता मुनि और मुनि आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी। वहां से फिर महादेव जी के पास गए कैलाश पर्वत पर, हाथ जोड़ करके उन्हें स्तुति करके कहा, प्रभु आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं उस स्तुति को सुन करके भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और महादेव जी ने हमसे वार्तालाप उड़ाने का कारण पूछा। बुद्ध बोले, आप लोग किस कारण से आए हैं, कृपया करके बताइए, कौन सा काम आ पड़ा। मैंने, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने कहा, देवाधिदेव महादेव, हे वृषभध्वज, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाएंगे और कुछ आपके हाथ से नष्ट होंगे, परंतु कुछ ऐसे राक्षस भी हैं जो आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा मारे जाएंगे। अतः आप सृष्टि के कार्य को ठीक चलाने के लिए आप रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। दक्ष के कन्या है सुंदर रमणी, उसको आप पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर के महादेव जी के मुख के ऊपर प्रसन्नता मुस्कुराहट लौट गई। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मन, विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मन, हरे तुम दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हो। महादेव ने कहा, तुम दोनों आए हो, वर्मा और विष्णु दोनों उठाने, गणेश प्रिय दाधी जी, हर हर महादेव, प्रणाम जी। तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में लगन रह करके, संलग्न रह के और संसार से विरक्त रहता हूँ, आत्मा में ही रमण करता हूँ, आनंद मगन रहता हूँ। और जो संसार में सदा है पवित्र रहता है, अमंगल वेशधारी है, जटा बढ़ा करके, राख जमा करके, उसके लिए विवाह के प्राय बंधन में बंधना कोई अच्छी बात नहीं, मुझे काम नहीं, और उस स्त्री से क्या काम है। मेरा लौकिक स्वार्थ की प्रवृत्ति में कोई भी विचार नहीं, परंतु जगत के हित के लिए आपने जो मेरे से निवेदन किया है, तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर मैं अपनी कई हुई बात को पूर्ण करने के लिए अवश्य विवाह करूंगा। हर हर महादेव। नैतिक दाधिक जी कथा से जुड़े हैं। हर हर महादेव। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे सुपुत्र मुकलाना से, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान शिव आपको बहुत तरक्की दे, आपको दीर्घायु दे, आपको स्वस्थ रखे, आपको बहुत तरक्की दे। क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ, भगत के वश में है भगवान, ऐसा वचन भी है। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के अनुसार करूंगा, वो शर्त सुनो मेरी।
मैं उसी नारी को ग्रहण करूंगा जो मेरे तेज को विधि पूर्वक ग्रहण कर सके, योगिनी हो जो, और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो। हर हर महादेव। जब मैं योग में तत्पर हूं तो उसको योगिनी बन के रहना पड़ेगा, और जब मैं कामासक्त हूं तो कामनी बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं सदा ज्योति स्वरूप सनातन शिव का, ये भगवान रुद्र बोल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी महेश तीनों ही महाशिव के अंश हैं। तो बोला मैं तो सदा शिव का चिंतन में लगा रहता हूं, और मैं जब चिंतन में रहूंगा तब ही स्त्री से समागम कर सकता हूं। तो मैं जब तपस्या कर रहा हूं तो मेरे उसमें विघ्न न डाले। अतः तुम लोग ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चलती हो। अमन सोने जांगरवादी। हर हर महादेव। जय श्री राम। मेरी एक शर्त और भी है, यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे कहे वचन पर विश्वास नहीं होगा तो मैं उसे त्याग कर दूंगा। हर हर महादेव। जो मेरा विश्वास ही नहीं करेगी तो फिर मैं उसका त्याग करूंगा। यह बात सुनकर के हमने कहा कि हे प्रभु, हमने एक नारी की खोज आरंभ की है। हमने सारी बताई कि ऐसे ऐसे सती दक्ष की कन्या कठोर तपस्या कर रही है, और तब भगवान वत्स महेश्वर ने हमारी बात का अनुमोदन किया। शिव ने हंसकर कहा बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके हम उनसे आज्ञा लेकर के अपने स्थानों को चले आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदावत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। सोनूरार जी। हर हर महादेव। सती ने ऐसे सौंदर्य युक्त माधुर्य से युक्त भगवान महादेव को देख करके उनके चरणों की वंदना की। तब भगवान महादेव जी ने उत्तम कहा, उत्तम व्रत करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। यद्यपि वो भगवान उसके मनोभाव को तो जानते थे, परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई, वे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकी। इस प्रकार भगवान उनकी बात को समझ गए और कहने लगे, वर मांगो वर मांगो। तब सती ने अपनी लज्जा का रोक कर महादेव जी से कहा, प्रभु मेरे को ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। तब भगवान शंकर ने समझ गए कि वो कह नहीं पा रही, तो कहा तुम मेरी भार्या हो जाओ, मेरी पत्नी हो जाओ। ऐसा सुनकर के दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ से भगवान से बार बार कहने लगी, हे महादेव, हे जगतपति, आप मेरे पिता को कह करके विवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करो। विधि विधान से मेरे को विवाह करके पत्नी बनाओ। तो भगवान ने कहा प्रिय ऐसा ही होगा। और फिर वो मेरे से दक्ष कन्या सती भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा।
हो गई और अपने माता के पास, पिता के पास लौट आई। तब भगवान ने मेरा मन ही मन स्मरण किया। मैं तुरंत उनके सामने जा खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं वहां सरस्वती जी के साथ गया, उपस्थित हो गया। भगवान शंभु ने कहा ब्रह्मन, जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूं, तब मुझे स्वार्थ में ही सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी पूजा की, आराधना की है, और नंदावर्त के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने को कहा और उसको कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। अब तब सती बोली, है जगतपति, मेरे पिता को सूचित करके मुझे विधि पूर्वक विधि विधान से विवाह करो। तो अब आप दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे दक्ष प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंभो, आपने जो कुछ कहा है वो तो हमने पहले ही विचार कर रखा है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी कन्या पुत्री प्रदान करेंगे अपनी, और आपकी आज्ञा से मैं उनको आपका संदेश भी उनको पहुंचा देता हूं। ऐसा कह करके मैं वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पा करके सती जब घर को लौट गई, तब मैंने सारा उनको वृत्तांत बताया। सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है, माता पिता को बड़ा आनंद हुआ, और तंत्र ऐसा निश्चय हुआ कि मैं किस प्रकार पुत्री का विवाह शंकर के साथ करूं। तो मैंने कहा कि शिव के पास किसी को लगन लेकर के भेजना चाहिए। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख करके मैंने बताया कि मुझे ही भगवान शिव ने भेजा है, और तुम अपनी इस पुत्री को अविलंब तुरंत उनकी सेवा में सेवा के लिए सौंप दो। हर हर महादेव। सोगा जोड़ी ये कि आप उनकी शादी उनके साथ करो। मैं नारद के साथ जाकर के तुम्हारे घर उन्हें ले आऊंगा, फिर तुम उनके लिए उत्पन्न हुई एक पुत्री उनके हाथ में दे दो। नारद मेरी यह बात सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई, और दक्ष ने कहा, पिताजी ऐसा ही होगा। तब मैं हर्षित होकर वहां से स्थान से लौटा जहां भगवान से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वो इतने प्रसन्न हो गए कि मानो अमृत पी करके छक गए हों। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पदे, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर हर महादेव।